वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। काउंसिल ने आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। इजलास में नए माली साल की मौशी शरह नमू, ज़राअत, सनअत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी से मुतालिक मुशावरत की गई। पाकिस्तान ने हमेशा अमन व तरक्की के लिए काम किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाया। मैंने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। पहलगाम वाक़े पर हमारी शफाफ तहकीकात का मुतालबा रद्द किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सफारतखाने में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रही हैं। अमरीका पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में शामिल था। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरआज़म हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की भी सदारत करेगा। कमेटी तालिबान के असास से मुंजमद सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। सलामती काउंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम की निगरानी करती है। भारतीय मीडिया ने जंग के दौरान झूठी खबरें फैलाई, अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। लिखा, जी न्यूज़, NDTV और आज तक ने सनसनी फैलाकर भारतीय आवाम को गुमराह किया। गैर मुतालिका फुटेजेस और वीडियो गेम्स तक का इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान झूठी खबरें फैलाई। भारतीय सिख एक मरतबा फिर मोदी सरकार के निशाने पर। भारतीय पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ यूट्यूबर जसबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गोदी मीडिया भी पाकिस्तान और सिख बरादरी से मुतालिक प्रोपेगेंडा करने से बाज न आया। दावा किया कि जसबीर सिंह ने 2020, 21 और 24 में पाकिस्तान के दौरे किए और उसके मोबाइल से पाकिस्तान से जुड़े नंबर्स बरामद हुए हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खित्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो गया। आज भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर सफ़े मातम बिछी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया पाकिस्तान का नुकसान मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए झूठ बोला। भारतीय इल्ज़ामात और जारियत पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान ने मौसर अंदाज में हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी से भारतीय जारहियत का जवाब दिया। भारत अब शिकस्त की खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने सिफारती और बयानिए की बुनियाद पर भी जंग जीती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस है। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। फितना हिंदुस्तान का खात्मा होगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी होंगे। मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब खुद बतौर पार्टी सरबराह एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूंगा। बानी PTI ने अडियाला जेल में पैगाम जारी कर दिया।
बानी पीटीआई ने एक्स अकाउंट पर की गई पोस्ट में कहा कि नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा हिदायत पर अमल करवाएंगे। तहरीक का लाहे अमल चंद रोज में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। समड़ियाल में होने वाले इलेक्शन को नहीं मानते, इलेक्शन में धांधली की गई। ये इलेक्शन नहीं था बल्कि बना बनाया ड्रामा था। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम और आलिया हमजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस ने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला। इलेक्शन में पुलिस को रुकावट की इजाज़त नहीं होती। जो फस्तायत गुंडागर्दी पंजाब हुकूमत ने की उसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में पीटीआई ने धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पीटीआई की जानिब से संबड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में धांधली के आयद किए गए इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा है कि फैफिन की रिपोर्ट पीटीआई के लिए काफ़ी है। संबड़ियाल की आवाम ने बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को ख़त लिखकर मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। ख़त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल होनी है। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को वकील मुकर्रर करने की मोहलत दे दी। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की। समाअत के दौरान उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी वकील भी मुकर्रर करना है। बजट इजलास शुरू हो रहा है, वकील मुकर्रर करने के लिए वक्त दे दें। जुलाई के महीने में समाअत रख लें। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की इस्तदा मंजूर कर ली। पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें? भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया को पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ बता दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की है। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को तहकीकात की पेशकश की। आलमी बरादरी भारत की जाहिरियत का नोटिस ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का बयानिया ठोस शवाहिद के साथ हर जगह पेश किया। भारत के साथ जंग के दौरान जो स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी के दरवाजे खुले हैं वो अब और भी ज़्यादा खुल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान की गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहिदा और कश्मीर समेत मुतादिद अहम मौज़ूआत पर बात की। अगर हम देर पा अमन के ख़्वाह हैं तो कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। शहर कायद में एक और शहरी नगलेरिया के बायस इंतकाल कर गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुतवफ़ी औरंगी टाउन का रिहायशी था। मरीज़ को 28 मई 2025 को अलामत ज़ाहिर हुई, जिसके बाद उसे 30 मई को अस्पताल में दाखिल किया गया। उसके बाद 2 जून को होने वाले टेस्ट में नगलेरिया फोलेरी की मौजूदगी की तस्दीक हुई और फिर वो 2 रोज़ के अंदर इंतकाल कर गया। बलूचिस्तान के जिला केज के इलाके तंब के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ नौरज़ई को अगवा कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर केज ने तस्दीक कर दी। लेवी ज़राए का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ नौरज़ई अगवा को नामालूम मुसल्लह अफराद ने सरंकीन के मकाम से अगवा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अगवाकारों की तलाश शुरू कर दी। IMF ने बजट के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए। ज़राई आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF ने बजट जून के आखिर तक हर सूरत मंजूर करवाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मंजूरी और अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे के अहदाफ के मुताबिक होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की गवादर को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे निज़ाम मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।
मुआशी और सनती तरक्की के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की ज़रूरत है। रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ है। वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क को वसी करने से मुतालिक हिकमत अमली तरतीब दी जाए। पाकिस्तान रेलवेज का मुसाफिरों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। ईद के तीनों रोज ट्रेन के किरायों में 20% रियायत का ऐलान कर दिया। रियायत तमाम ट्रेनों और तमाम क्लासेस पर लागू होगी। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। पेश की रिजर्वेशन पर इसका इतलाक नहीं होगा। ईद स्पेशल ट्रेन सहूलत से मुस्तस्ना होंगी। इक़दाम का मकसद आवाम की सहूलत और सफ़र में आसानी पैदा करना है। वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया। ईद कुर्बा में 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पसंदीदा जानवर की तलाश में मसरूफ। व्यापारियों खरीदारों में भाव ताव पर बहस जारी। खरीदारों ने जानवरों की कीमतों में